8P न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। स्वागत है आपका लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां आप देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई में अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य आगाज हो गया है। देश भर के 28 राज्यों और सर्विसेज टीम के करीब 1500 पहलवान इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। दुर्ग के भिलाई स्थित पोलो ग्राउंड में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जहां हजारों दर्शक मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन ओलंपिक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह और दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने किया। सांसद विजय बघेल ने कहा कि पहली बार छत्तीसगढ़ के भिलाई में राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है और भविष्य में यहाँ इंडोर स्टेडियम और ऑडिटोरियम बनाने की मांग की जा रही है। वहीं पूर्व ओलंपिक संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि बिना हॉल के डोम शेड में इतनी बड़ी प्रतियोगिता करना बड़ी उपलब्धि है। भिलाई के नेहरू नगर योगा गार्डन में हनुमान जी की मूर्ति हटाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामले को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया और निगम आयुक्त, जोन आयुक्त, महापौर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग और घेराव के दौरान नगर निगम परिसर छावनी में तब्दील हो गया और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा। बताया जा रहा है कि हनुमान जन्मोत्सव से एक दिन पहले रातों रात योगा गार्डन में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसके अगले ही दिन नगर निगम की टीम ने इसे अवैध कब्जा बताते हुए हटाने की कार्यवाही की। इसी कार्यक्रम के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और निगम कार्यालय का घेराव कर दिया। धमदा ब्लॉक के ग्राम परस, कोल और खैर झीटी के किसानों ने आज दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि नहर और नाली निर्माण के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन 40 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 2 प्रमुख मांगे रखी: अधिग्रहित भूमि की लंबित मुआवजा राशि का तत्काल भुगतान और गांव में नए स्कूल भवन का निर्माण। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। अब देखना होगा कि प्रशासन किसानों की इस पुरानी समस्या पर क्या कदम उठाता है। दुर्ग भिलाई की हुडको कॉलोनी से अंडरब्रिज के जरिए जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। इस संबंध में दुर्ग की महापौर अलका वाघमार ने उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से मुलाकात कर औपचारिक मांग पत्र सौंपा। महापौर ने बताया कि वर्तमान में दुर्ग से भिलाई फ्लाईओवर के नीचे केवल एक दिशा में ही अंडरब्रिज की सुविधा है, जिससे यातायात संतुलन प्रभावित हो रहा है। दूसरी ओर हुडको कॉलोनी की दिशा में सीधा मार्ग न होने के कारण लोगों को लंबा वैकल्पिक रास्ता तय करना पड़ रहा है। महापौर ने मंत्री से मांग की कि यदि दुर्ग फ्लाईओवर के नीचे हुडको कॉलोनी की ओर भी अंडरब्रिज बनाया जाए तो शहर में आवागमन की अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगा। इस पर मंत्री अरुण साव ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया है। भिलाई नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने कोसानगर स्थित गौठान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गौवंश के रखरखाव और चारे, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए गौवंश के लिए पर्याप्त पेयजल और छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने गाय को अपने हाथों से गुड़ खिलाया। उन्होंने गौठान में पकड़े गए मवेशियों के रहने, खाने पीने और चिकित्सा व्यवस्था की भी समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अब डालते हैं नजर प्रदेश की खबरों पर। नवा रायपुर में आयोजित ऑल इंडिया हेल्थ साइंसेज वाइस चांसलर मीट 2026 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य में मेडिकल और नर्सिंग शिक्षा का तेजी से विकास किया जा रहा है। 5 नए मेडिकल कॉलेज और 14 नर्सिंग कॉलेज निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीब के लिए वरदान साबित हो रही है, जिससे उन्होंने गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मिल रही है। उन्होंने बताया कि राजधानी क्षेत्र में मेडिसिन हब विकसित किया जा रहा है, जहां 5000 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और देश भर से आए कुलपति और शिक्षाविद मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गुंडरदेही न्यायालय में पदस्थ प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार देवांगन को डाक के जरिए एक धमकी भरा पत्र भेजा गया है। पत्र में 3 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की गई है और खुद को नक्सली संगठन से जुड़ा बताया। साथ ही मजिस्ट्रेट और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने बेनस की धारा 308 और 351(3) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। मुंगेली में चल रहे विकास कार्यों को लेकर कलेक्टर कुंदन कुमार ने नगर पालिका क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन स्विमिंग पूल, गौरव पथ, नालंदा परिसर और नए नगर पालिका भवन के लिए चिन्हांकित स्थल का जायजा लिया। गौरव पथ निर्माण कार्य में धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए ठेकेदारों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुंगेली प्रवेश द्वार की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित इंजीनियरिंग और ठेकेदार को भी नोटिस देने को कहा गया। कलेक्टर ने कहा कि जिले में चल रहे सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बलौदाबाजार पुलिस ने आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। भाटापारा पुलिस की कार्रवाई में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, नेपाल और छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 लैपटॉप, 2 आईपैड, 48 मोबाइल फोन, 9 एटीएम कार्ड और 50 लाख रुपए से अधिक के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। जांच में सामने आया है कि रूवीबेट पैनल आईडी के जरिए पूरे देश में ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा था। अब पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर नातिया नवा गांव के पास 2 कारों की आमने सामने से टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि एक कार में सवार लोग शादी समारोह से लौटकर अपने गांव उड़ूपुरा जा रहे थे, तभी सामने से आ रही कार से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और शुरुआती तौर पर तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने इस घोषणा पत्र को भरोसे का पत्र नाम दिया। घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। बीजेपी ने वादा किया है कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू किया जाएगा। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण मिलेगा और बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 की सहायता दी जाएगी। पार्टी ने धान की खरीदी को 3100 रुपया प्रति क्विंटल करने और किसानों को बेहतर कीमत दिलाने का वादा किया है। इसके साथ ही महिला सुरक्षा के लिए विशेष स्क्वाड, हर मंडल में महिला थाना और बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा की गई है। बीजेपी का कहना है कि यह घोषणा पत्र बंगाल को विकास और सोनार बांग्ला की ओर ले जाने का रोड मैप है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट में बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दी है और निर्देश दिया है कि वे उचित फोरम के सामने जमानत के लिए आवेदन करें। मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा के 3 पासपोर्ट होने के आरोप से जुड़ा है। इन आरोपों के बाद रिनिकी भुइया शर्मा ने असम पुलिस में पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के बाद असम पुलिस ने दिल्ली में खेड़ा के घर पे भी छापा मारा। हालांकि उस समय वे घर पे मौजूद नहीं थे। अब तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत देते हुए सही फोरम में जाने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत शर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दिल्ली स्थित उनके घर से कथित तौर पर कैश मिलने के मामले के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस विवाद के बाद उन्होंने पहले दिल्ली हाई कोर्ट से वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। पिछले साल मार्च में जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित घर से जले हुए नोट मिलने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया था। इस पूरे मामले में उनके खिलाफ इन हाउस जांच चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने
जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच के लिए 3 सदस्य समिति बनाई थी। अब समिति की रिपोर्ट आने के बाद यह तय होगा कि उनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ 32 घंटे के युद्ध विराम का ऐलान किया है। यह घोषणा ऑर्थोडॉक्स ईस्टर वीकेंड के दौरान की गई। क्रेमलिन के आदेश के मुताबिक शनिवार शाम से रविवार शाम तक रूस की सेना यूक्रेन पर कोई हमला नहीं करेगी। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी ईस्टर के मौके पर कुछ समय के लिए शत्रुता रोकने की अपील की थी। हालांकि रूसी सेना को किसी भी संभावित हमले या उकसावे के लिए तैयार रहने का निर्देश भी दिया गया है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि क्या यह युद्ध विराम शांति की दिशा में पहला कदम साबित होगा। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। शनिवार से शुरू होने वाली उच्च स्तरीय वार्ता से पहले दोनों देश के प्रतिनिधि इस्लामाबाद में तैयारी कर रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष, हॉर्मुज जलडमरू पर ईरान का नियंत्रण और कुवैत पर ड्रोन हमले के आरोप ने हालात को और भी जटिल बना दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के साथ बातचीत को मंजूरी दी है, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को स्थिर करने के प्रयास जारी हैं। अब दुनिया की नजर इन वार्ताओं पर है कि क्या इससे मध्य पूर्व में शांति आएगी या तनाव बढ़ेगा। आज की खबर यहीं तक। देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।